तो जय शनिदेव दोस्तों सभी को। दोस्तों बिना गुरु के मंत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है। अगर आपने अभी भी शरीरधारी गुरु नहीं बनाया है, अगर आपने किसी भी तरह से किसी के भी पास जाके दीक्षा नहीं ली है, कोई नाम नहीं लिया है, कोई मंत्र नहीं लिया है और आप चाहते हैं कि मैं उस बिना गुरु के मंत्र को, किसी भी मंत्र को ऐसा सिद्ध करना चाहता हूँ, तो क्या प्रक्रिया है। तो दोस्तों गुरु के बिना जो ज्ञान है वो पूरी तरह से अधूरा है, क्योंकि गुरु ही जो ऐसे हैं जो कि आपको रास्ता दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं और उस मार्ग में चलना आपको ही होता है। तो अगर आपके गुरु नहीं हैं तो भी आपके पास एक रास्ता है कि अगर आप बिना गुरु के भी आपके दिमाग में आध्यात्मिक चीज़ें आने लगी है, भक्ति के मार्ग में जाने की इच्छा होने लगी है, तो समझ लो कि आपके अपने आप में ही एक गुरु विराजमान हो चुका है जो कि आपको राह दिखा रहा है। बस चलना आपको है, कार्य आपको करना पड़ेगा, आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखाने वाले जो गुरु है वो ऑलरेडी आपके शरीर के अंदर प्रविष्ट हो चुके हैं, यानी कि आपकी जो इच्छा हो गई अगर भक्ति मार्ग में जुड़ने की, तो आपके अंदर ही गुरु की विराजमान हो गए, तो आप उनको ही, अपनी आत्मा को ही गुरु मान सकते हैं। दूसरा, आप देवी देवताओं को गुरु मान सकते हैं, जैसे कि अपने इष्ट देवता को गुरु मान सकते हैं, अपने कुल देवी या कुल देवता को भी गुरु मान सकते हैं, या फिर जगत के दाता जो गुरु है, जो शिव जी है, जो शंकर भगवान है, भोलेनाथ है, उनको आप गुरु मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों गुरु मानने से नहीं, आपको गुरु उनको बनाना पड़ता है। उसके लिए एक प्रक्रिया है, एक विधि है। उसी के बाद आप किसी भी मंत्र को लेके उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन मंत्र जो है वो बीज मंत्र होना चाहिए। बिना बीज मंत्र के ऐसा नहीं कि कोई भी मंत्र लिया आप कहीं से भी उठा के, तो वो आपसे सिद्ध नहीं होगा। आप कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले। तो सबसे पहले मैं आपको गुरु बनाना सिखाता हूँ, अगर आपके गुरु नहीं है तो गुरु बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। शंकर भगवान को गुरु बनाना है, अपने इष्ट देवता को गुरु बनाना है, या फिर कुल देवता को गुरु बनाना है। तो गुरु बनाने के लिए सबसे पहले, जैसे कि शंकर भगवान को ही आप अगर गुरु बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक शंकर भगवान की तस्वीर की स्थापना कीजिए। स्थापना का मतलब ये नहीं कि अपने देवी देवताओं को कैसे मंदिर में बिठाते हैं वैसे आपको बिठा के रखना है, स्थापना करनी, वैसे नहीं करना है। नॉर्मल ही आपको एक तस्वीर लानी है और सेपरेट आपको उसी कमरे के अंदर एक, जैसे कि कोई देख सकते हैं, जैसे कि कोई बना हुआ रहेगा जहाँ पे आप उनको वहाँ पे रख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो आपको वैसे ही नीचे लाल कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा, जो कि पाट पराई बोली जाती है, वो आपको लानी है। सफ़ेद कपड़ा नीचे, लाल कपड़ा ऊपर, ऐसा बिछा के उसके ऊपर शंकर भगवान यानी कि भोलेनाथ की तस्वीर को रखना है। फिर उनको हार पहनाना है। हार पहनाने के बाद उनको तिलक करने हैं, जैसे कि यहाँ पे तिलक करना है, हाथों उनके जहाँ हाथ रहते हैं यहाँ पे तिलक करना है। तो यहाँ पे 2-3 जगह आपको वहाँ पे तिलक करना है। तिलक करने के बाद उनको दीपक और अगरबत्ती जलाना है। फिर आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए आपको हाथ में जल रखना पड़ेगा। जल रख के आपको संकल्प लेना है कि संकल्प में आपको क्या बोलना है कि हे भोलेनाथ, हे जगत के गुरु, आप सभी के गुरु हैं और आप सभी देवताओं के महान हैं और आप देवताओं के देवताओं के भी देवता हैं आप। तो मैं आपको गुरु मानता हूँ और आपको गुरु मानकर मैं आज आपके नाम की 11 माला ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करूंगा और मैं आपको गुरु के रूप में आपको स्वीकार करता हूं। कृपा करके मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें और मेरी गति को आगे बढ़ाए, मेरी प्रगति को आगे बढ़ाए। ऐसा करके आपको उसी दिन 11 माला का जाप करना है ओम नमः शिवाय ओम का। तो वो करने के बाद फिर आपको क्या करना है, उसी मंत्र को, ओम नमः शिवाय ओम का जो मंत्र है, उसी मंत्र को दोबारा संकल्प लेना है। संकल्प लेके आपको बोलना है कि हे गुरुदेव, हे शंकर भगवान, हे गुरुदेव, मैंने आपको गुरु माना है, आप मुझे अपना शिष्य मान के जो मैं इस ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का जो 1.25 लाख का मंत्र का जो जाप करने वाला हूँ, हे शंकर भगवान, हे भोलेनाथ, हे गुरुदेव, मेरे इस मंत्र को जागृत करें, मुझे इस मंत्र को सिद्ध करें। तो आपको उसके बाद उस मंत्र का 1.25 लाख मंत्र का जो जाप करना है। तो 1.25 लाख मंत्र का जाप कैसे करना है, आपको प्रतिदिन 22 माला या फिर 41 माला ऐसे आपको जाप करना पड़ेगा, तभी वो पूरा होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए भी संकल्प लेना है। 1.25 लाख मंत्र जाप करने के लिए आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद आसन के ऊपर बैठ के आपको
सुबह में 21 माला या फिर 41 माला का संकल्प लेना है तो सुबह में 21 माला 41 माला और शाम को सेम टू सेम प्रोसेस 21 माला और 41 माला ऐसे करनी है। तो ज़्यादा करके अगर आप 41 माला सुबह करते हैं और 41 माला शाम को करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 1.25 लाख की जो संख्या है वो जल्दी से पूरी हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि 1.25 लाख की जो संख्या है आपको फटाफट ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः ऐसे आपको बोलनी है। जितनी आप शुद्धता से, जितने आप भाव से, अच्छे भाव से, एक प्रेम भाव से जितने बोलेंगे उतनी ही कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी, उतनी ही कृपा आपके ऊपर ज़्यादा होगी और उतना ही तीव्र शक्ति के साथ आपका मंत्र जागृत होगा, तीव्र शक्ति के साथ आपका मंत्र सिद्ध होगा। और एक बार जब शक्ति के साथ मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो आप उस मंत्र से किसी भी प्रकार का कार्य कर सकते हैं। जैसे कि किसी की नज़र है तो वो उतार सकते हैं, किसी के ऊपर जादू टूना हुआ है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। छोटे बच्चे की जो प्रॉब्लम है, सारे जितने भी छोटे बच्चों को जो भी प्रॉब्लम होती है वो सारी प्रॉब्लमों को सिर्फ और सिर्फ उस मंत्र को बोल के अगर आप जल फूंक के भी देंगे और अगर वो सामने वाला पिएगा तो उससे भी उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो आप बिना गुरु का इस प्रकार से मंत्र को जागृत कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिस माला से आप जाप करते हैं, जिस माला से आपने 1.25 लाख मंत्र का जाप किया है उस माला को आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि 1.25 लाख मंत्र का जाप जिस माला से हो जाता है वो माला भी जागृत हो जाती है। और एक बार माला जागृत होने के बाद आपको बहुत सारी ऐसी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि कहीं पे भी अगर कोई मौत हो गई है, कोई मर गया है, कोई ऑफ हो गया, तो वहाँ पे उस माला को पहन के नहीं जाना है, आपको उस माला को घर पे रखना है। अगर आपको भी जाना पड़े तो माला को घर पे रखना है, आपको जाना है। और आने से पहले आपको बहुत सारे, जैसे कि आने से पहले दरवाजे पे वो जल से आपको चींटे लगाते हैं, जो बोलते वो क्रिया करते हैं, वो करना पड़ेगा। करने के बाद घर में प्रवेश होने के बाद नहाना धोना करने के बाद फिर आपको उस माला को धारण करना है। आपको किसी भी प्रकार से सोतक का जहाँ पे लगती है, जैसे कि घर पे कोई बच्चा पैदा हुआ है, कोई लड़की पैदा हुई, तो 1.25 महीने की जो सोतक रहती है उसमें 1.25 महीने का पालन करना पड़ता है। प्लस पीरियड के टाइम पे आपको 7 दिन का पालन करना पड़ता है। तो इसी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये बातें बहुत ज़रूरी है और बहुत ही मान्य रखती है, क्योंकि मंत्र सिद्ध होने के बाद आप अपने आप में ही एक पावर आ जाती है। और जब आपके अंदर जो पॉजिटिविटी आती है तो देवी देवताओं की कृपा होती है। अब होता क्या है, इन चीज़ों का जब पालन इसके लिए किया जाता है कि जब आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है और आप ऐसी चीज़ों के वहाँ जाते हैं तो आपके अंदर मलिनता आ जाती है, और उस मलिनता जैसे ही शरीर में घुसती है वैसे ही देवी देवताओं की कृपा कम हो जाती है। तो जहाँ पे मलिनता है वहाँ पे देवी देवता नहीं रहते हैं, तो आपको मलिनता ही साफ करनी है। और मलिनता जब साफ करेंगे तो देवी देवता दोबारा से आ जाएगी। मलिनता मंत्र के द्वारा साफ की जा सकती है और बिना मंत्र, मानसिक मंत्र के द्वारा साफ की जाती है। बाकी कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि आपकी मलिनता साफ हो सके, और कोई भी तरीका नहीं है। मानसिक जाप के साथ साथ आप हवन कर सकते हैं, हवन से भी मलिनता खत्म होती है। देवी देवताओं के मंदिर में जाके भी आपकी जो मलिनता है वो खत्म होती है। देवी देवताओं के मंदिर में जब जाते हैं तो कौन से भी मंदिर में जब भी जाए तो मंदिर के बाजू में फेरी लगाना ना भूले। 5 फेरी या 7 फेरी जरूर लगानी चाहिए, जिससे भी आपकी मलिनता हटती है और छोटे मोटे जो की भी बाधा रहती है वो वहीं पे खत्म हो जाती है, कट जाती है। तो यह थी प्रक्रिया। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।